वो ये कहते हैं आइन के मुताबिक असेंबली तहलील होगी, उसमें इलेक्शंस करवा देंगे। आपके जहन में अभाम आने शुरू हो गए कि भाई ये इलेक्शंस नहीं होंगे पंजाब और केपी? देख, बिल्कुल, हम तभी तो कोर्ट में गए। सबसे बड़ी ये बात है कि गवर्नर साहब को तारीख पहले देनी चाहिए थी और कैबिनेट बाद में बनानी चाहिए थी और चीफ मिनिस्टर बाद में तकर्रर करनी चाहिए थी, बाद में उसको ओथ देनी चाहिए थी। वो ये कहते हैं आइन के मुताबिक असेंबली तहलील होगी, उसमें इलेक्शंस करवा देंगे। लेकिन वो भी मुझे नजर होते हुए इस वजह से नहीं रहे कि गवर्नर साहब ने अभी तक दी नहीं है डेट। अभी निगरां काबीना भी आ चुकी है, सब कुछ हो चुका है। आपके जहन में अभाम आने शुरू हो गए कि भाई ये इलेक्शंस नहीं होंगे पंजाब और केपी? देखिए, बिल्कुल, हम तभी तो कोर्ट में गए। सबसे बड़ी ये बात है कि गवर्नर साहब को तारीख पहले देनी चाहिए थी और कैबिनेट बाद में बनानी चाहिए थी और चीफ मिनिस्टर बाद में तकर्रर करनी चाहिए थी, बाद में उसको ओथ देनी चाहिए थी। पहला काम था गवर्नर का कि भाई उसने जब असेंबलियां तहलील हो गई, आपके पास असेंबली का जो आ गया है ऑर्डर, अब आपका काम है कि आप अपनी नई तारीख तय कर दीजिए, क्योंकि आपने 90 दिन के अंदर कानूनी तौर पे और आइन के तौर पे आपको ये इलेक्शन करवानी पड़ेगी। अगर आप ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो आप इस वक्त आइन को तोड़ रहे हैं, आप इसको आइन को मजरू कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं जी। अब मकसद ये, हम तो कोर्ट में इसीलिए चले गए कि भाई आप मेहरबानी करके, आज 11वां दिन है, आपने कब देनी है इलेक्शन की डेट? मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ। इलेक्शन लड़नी है ना, हमने कोई गलत बात तो नहीं कर रहे ना, हम आइन के मुताबिक एक बात कर रहे हैं, कानून के मुताबिक एक बात कर रहे हैं। 90 दिन के अंदर इलेक्शन लड़नी है, भाई आप क्यों नहीं ला रहे हमें इलेक्शन? वजह इसलिए कि जब हम कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बतौर मुलाजमा का काम कर रही है, तो मैं गलत बात तो नहीं कर रही। आप ये दोनों इलेक्शन तो करवाने को तैयार नहीं है, वो ज़िमनी इलेक्शन तैयार है, इस वजह से कि नून लीग और पीडीएम बाकी इलेक्शन से डर रहे हैं। वो इतने घबराए हुए हैं और इतने बेचारे भौखलाए हुए हैं कि वो इलेक्शन ही ले लो। वो कहते हैं किसी तरीके से क्या कहते हैं, ये इलेक्शन जो है ये पोस्टपोन हो जाए, आगे हो जाए। ऊपर से फिर वो बैंक इस चीज़ पे कर रहे थे। कल जिस तरह मरियम नवाज साहिबा आई और उन्होंने फरमाया कि आप सारों को एतमाद करना चाहिए सागदार पे, तो वो फिर एतमाद, आपको पता है दूसरे दिन 35 रुपए बढ़ गई कीमत तेल की और 35 ये तो मतलब ऑनेस्टली ये आवाम के साथ कितना बदतरीन मजाक है कि अच्छा, मैं इसी चीज को आगे कंटिन्यू करूं। यास्मीन साहबा, आप एक बात और मैं कर लूं, मुझे तो ये फिक्र पड़ी है कि वालिद साहब जब आएंगे तो क्या 100 रुपए कीमत बढ़ा दी जाएगी या क्या किया जाएगा? 100 रुपए बढ़ा देंगे। खैर, क्योंकि देखिए ना, अब जो सूरत हाल आप लोग छोड़ के गए थे, उसके बाद से तो वो इंतहाई कोई बुरी सूरत हाल इस वक्त हो रही है। लेकिन देखें, 2018 में आपकी हुकूमत आई विफाक के अंदर, पंजाब के अंदर, केपी के अंदर। केपी में तो आपकी उससे पहले भी हुकूमत थी, लेकिन 2018 से पहले नून लीग की हुकूमत थी। अगर वहां का अगर आप बजट उठा के देखें ना, तो आपको लगेगा कि उन्होंने कोई आवाम दोस्त बजट दिया था, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको पता था इनकी हुकूमत जा रही है, इलेक्शंस होने। इलेक्शंस के माहौल में अब इतना तो आप लोगों ने सियासत में इतना नाम कमाया है, हम लोगों ने सहाफत में कुछ पढ़ के यहां तक पहुंच गए कि जनाब अगर इलेक्शंस में जाना होता है तो उसका माहौल बनता है। कभी 33-35 रुपए पेट्रोल पर नहीं बढ़ते हैं अगर आपको 3 महीने में इलेक्शंस कराने होते हैं, कभी डॉलर पर 40 रुपए नहीं बढ़ते हैं। तो अब हम तो पैदा हो चुका है ना कि मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब और केपी में इलेक्शंस करवाएंगे, ऐसा है? देखिए, मेरा ख्याल है, आप ये बताइए, जब हमने हुकूमत ली थी, मेरा ख्याल है हमारी, कई दफ़ा मैं सोचती हूँ कि तारीख को बार बार दोहराना, और सबसे बड़ी ये बात है कि हमें याद रखना चाहिए। आपको पता ना क्या हालात थे उस वक्त पंजाब के? हम 130 अरब रुपए के तो वो डिसऑनर्ड चेक्स थे इस हुकूमत के, जो आखिरी दिनों में लोगों को बांटे। मुझे अभी तक याद है कि मैं असेंबली में जाती थी तो वो कहते थे आप लोगों ने तो डेवलपमेंट की एक ईंट नहीं लगाई। तो मैंने कहा जो वो ईंटों के ढेर आप छोड़ के गए उनको भी तो किसी ने पूरा करना है। और फिर सबसे बड़ी ये बात है कि जो आप चेक थे तो मैंने ऑनर किए, क्योंकि स्टेट चेक होते हैं, हुकूमत के चेक होते हैं, उनको आप डिसऑनर नहीं कर सकते। ये तो हाल है। अगर आप लाइबिलिटीज देखते तो आप परेशान हो जाते। इनका जो तर्ज हुकूमत है वो कुछ अजीब व गरीब किस्म का है। यानी मैं तो खुद समझती थी कि भाई इतने अरसे से गवर्नेंस कर रहे हैं, बड़े ही अच्छे हालात होंगे, लेकिन दैट मिथ हैज़ बीन टोटली ब्रोकन। अब आपके सामने है वो मिथ, आपके सामने आ गई कि इन्होंने पिछले 9.5 महीने में हशर नशर इस मुल्क का क़यादत महीने की तरह कि इस वक्त आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल अजीरन। मैं आपको ये बता रही हूँ कि बतौर, आपको पता कुछ अरसे पहले, को हफ्ता पहले ही मैं
अपना वो थी मिनिस्टर भी थी हफ्ता 10 दिन पहले, आप यकीन करिए दवाइयों के लिए एलसी नहीं खुल रही थी। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।